Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो, पाक आर्मी अगेन टारगेटेड इन बलोचिस्तान बाय BLA. ठीक है, बलोचिस्तान लिबरल आर्मी जो है वो कहीं रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी ट्रेन का हादसा, फिर उसके बाद कुछ पीछे चले जाए तो पहले भी आर्मी के लोगों को, कुछ लोकल पंजाबी लोगों को, ठीक है, और कुछ मतलब बसेस से उतार के पंजाबी लोगों को मारा गया था। अभी जो है वो पाक आर्मी पर दोबारा ये हमला हुआ। 90 जो पाक आर्मी के जो जवान थे ना, उनको जो है वो मारा गया है, ब्लास्ट के अंदर शहीद किया गया है उनको। तो मेरे ख्याल से ये मसले का हल नहीं होता। BL आर्मी को भी यही बोलेंगे कि ये मसले का हल नहीं होता, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान आर्मी को भी यही बोलेंगे कि ये मसले का हल नहीं होता कि उन्होंने आपके मार दिए, आपने उनके मार दिए। तो बैठ के टेबल टॉक करके जो मसले का हल है ना वो निकाले। आए दिन पंजाबी मर रहे होते हैं, आए दिन हमारे पाक आर्मी के जवान मर रहे होते हैं, तो ये कोई मसले का हल नहीं होता। बिकॉज देखे ना, अब आर्मी जो होती है वो, मैं पहले भी वीडियोस में कहती रही हूँ कि हर मुल्क को जो है वो क्या तहफ़्फ़ुज़ देती है, सिक्योर करती है। अगर वही सिक्योर नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे सिक्योर नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में रहता हुआ हर पर्सन जो है वो फिर इसी दहशतगर्दी का जो है वो शिकार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो BLA वालों से जो है वो मतलब टेबल टॉक बैठ के करनी चाहिए और सुलह सलामती करनी चाहिए। उनके जितने भी मामलात हैं उनको सुने, अगर हल हो सकते हैं तो करें, कुछ मसले का हल निकालें इस बात का। है, देखते हैं सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और जितनी भी और मजीद कोई इससे रिलेटेड वीडियो होगी तो आपकी पेश खिदमत लेकर हाजिर हो जाएंगे। और लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नाइला पाकिस्तानी चैनल के रिएक्शन से ये वीडियो है। हेलो फ्रेंड, मैं शायरा खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। ट्रेन हाईजैक के बाद BLA ने दूसरा अटैक पाकिस्तान आर्मी पर आज कर दिया। नोश की डिस्ट्रिक्ट जो कि ईरान बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहां पर जी सुसाइड बॉम्बर ने जी पाक आर्मी के कॉन्वे को टारगेट किया गया। और यहां पर जिस बस को टारगेट का निशाना बनाया गया उसमें कहा जाता है कि 90 के करीब जो है सोल्जर सवार थे। 6 से 7 के करीब जो है निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो जो है शहीद हो चुके हैं। 47 के करीब जो है पाक आर्मी के जो सोल्जर है वो शदीद किस्म के जो है इंजर्ड है। बात ये हो रही है कि जी BLA एक के बाद एक हमला कैसे करे। ये हमारी बहुत बड़ी जो है सिक्योरिटी फेलियर भी है कि हम जो है बलूचिस्तान में BLA को कंट्रोल नहीं कर पाए। कभी हम BLA का ताल्लुक इंडिया से जोड़ते हैं तो कभी अफगानिस्तान से जोड़ते हैं, लेकिन BLA सिक्योरिटी फेलियर दुनिया तो को बता रहा है कि भाई इस वक्त अफगानिस्तान हो या फिर जो है बलूचिस्तान हो या फिर जो है इंडिया, हम आप उसका ताल्लुक BLA का इंडिया से जोड़े, अफगानिस्तान से जोड़े, किसी के साथ भी जोड़े, अपने मुल्क की सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर ले कि कोई भी तीसरा आके क्यों इस तरह के हमले जो है वो कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी फेलियर है बहुत इसके अंदर। तीनों को जी अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है BLA ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है बना ली है। बार बार जो है इदारों पर जी हमले हो रहे हैं। ये मनाजिर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, बलूचिस्तान आखिर क्या चाहता है? क्या 1971 दोबारा रिपीट होने वाला है? क्या ये वही हालात बन रहे हैं जो किसी वक्त बांग्लादेश में थे? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखें, ये ताफ्तान के पास हुआ है, नौशकी जो एक ज़िला है, हाँ उसके पास ये वाली एक बस जा रही थी और ये 8 बसेस का काफिला था। कोई एक बस नहीं थी, 8 बसेस का काफिला था। और उनका जो एक तरीका वारदात वो ये है कि पहले उन लोगों ने पहले भी ये वाले काम किए थे। तब उन लोगों ने एक मोटर बाइक इस्तेमाल की थी, वो ले जा के ना डायरेक्ट जिस पे हमला करना होता है ना डायरेक्ट उसमें घुसा देते हैं, मतलब उसमें मार देते हैं, फिर एक बम ब्लास्ट हो जाता है। आज मेरे ख्याल से जो मुझे सुनने में मिला है, जो मुझे आइडिया है, वो एक गाड़ी उन लोगों ने यूज़ की है जो उन लोगों ने वो उस बस में मारी है। और आपने देखा हो कि बस का क्या हशर हो चुका था। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे आना चाहूँगा कि देखिए, वो उन्होंने पहले BLA ने जो एक ट्रेन हाईजैक की, उसके बाद उन लोगों ने आज ये वाला वाक़या कर दिया। उसके पहले वज़ीरिस्तान मस्जिद में बम धमाका हो जाता है, उससे पहले बन्नू में हो जाता है। तो ये पै दर पै जो वाक़यात हो रहे हैं पकड़ लिया सीक्वेंस। लेकिन इससे एक मुझे ना चीज़ मस्जिद बड़ी में जो भी एक धमाका। कहते हैं ना अटक गई है, वो ये अटक गई कि चैंपियंस ट्रॉफी जब हो गई है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ये वाले मामलात क्यों स्टार्ट हो गया, उससे पहले क्यों? अगर तो पाकिस्तान के माहौल ख़राब करना चाह रही थी, रो का बार बार नाम लिया जा रहा है कि रो ये वाला साथ कुछ कह रही है क्योंकि उसकी कड़ियाँ उसके साथ जुड़ रही हैं, उसके मामलात वहाँ पे हो रहे हैं। कह रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान में उसका मास्टर माइंड बैठा हुआ है। लेकिन अगर मामलात ये वाले थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी तब सारा इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे आया हुआ था, इंटरनेशनल टीमें भी आई हुई थी, वो एक बड़ा सुनहरी टाइम था। अगर पाकिस्तान, हाँ
दहशतगर्दों के लिए कि अगर उन हाँ, लोगों ने तब- करना होता तब तो पेशावर नहीं से, हुआ। और सॉरी इस्लामाबाद स्टेडियम था, कराची स्टेडियम था, लाहौर स्टेडियम था, और बड़ी मूवमेंट हो रही थी यहाँ पे, बड़ी इंटेलिजेंस मुतहरक थी। लेकिन तब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है, बड़े अमन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी चली जाती है। उसके बाद दो तीन दिन बाद ये वाले मामला थे कि बन्नू वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में ऑपरेशन बदर का ऐलान हो गया है और देखिए पहला जिस तरह से ट्रेन हाईजैक हो उसके बाद तो बलूचिस्तान के अंदर जो इदारे थे, जो हमारे इंटेलिजेंस थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। और फिर आप बता रहे हैं कि 8 बसेस से, जिसमें से एक बस को जी टारगेट किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग सवार थे, शदीद जख्मी हुए हैं। ये BLA क्या डिमांड कर रहे हैं? और ये हमारे जो है सिक्योरिटी फेलियर भी बहुत बड़ा है कि भाई एक के बाद एक हमला हो रहा है इलाके में और हम जो है उन तक पहुँच नहीं पा रहे। देखिए सिक्योरिटी फेलियर जाहिर सी बात है। मैं एक बात फिर वही बात करूंगा, मैं फिर इस बात पे हैरान होता है कि जब कोई मामलात हो जाता है, जब कोई वाक़या हो जाता है, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम कीमती जाने से उनका हो जाता है, उसके बाद हम लोग इतने एक्टिव हो जाते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इनके जो हैंडलर हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ताल्लुकात कहाँ से, इनको हैंडल कौन कर रहा था, इनका मास्टरमाइंड कौन था। फिर हम बिल्कुल उसकी जैसे अभी कहते भी हैं ना उसकी होश जासूस तक पकड़े। की जाती है, उसकी A to Z हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कब होना है कि जब आप पहले जो मामला तो हो रहा है ना, पहले इस चीज़ पे गहरी नज़र रखें कि पहले हमारे यहाँ हमारी जो सिक्योरिटी मूवमेंट है, पहले कहाँ पे जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इस चीज़ को पहले क्यों नहीं देखती कि यार ये वाले मामला तो हो सकते हैं। लेकिन जब हो जाता है उसके बाद खबरें आना शुरू हो जाती हैं, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये वैसे हुआ। जब मामला ख़राब हो जाते हैं उससे पहले वाले जो मामला आते हैं ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो जब गया, वो ठीक वाले है, मामला हाँ। हो जाएंगे फिर अमन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। जब मामला ख़राब हो जाते हैं उसके बाद जैसे मर्जी आप ज्ञान देते रहे, जैसे मर्जी आप बातें करते थे, वो जो जाने चली जाती हैं। असल में बात यह है कि हमारे अदारे अभी देखें ना कि जितने भी सियासतदान हैं बस सो के बैठे हुए हैं, पता नहीं कोई बड़े इंसिडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और हमारी ज़्यादा फोर्सेस जा रही है। वैसे तो ये सारे सियासतदान कहते हैं जी हमारे अब्बू जी हैं आर्मी के ख़िलाफ़ बात ना करो, 9 मई में आपने ये वाक़े किए हैं, आप माफ़ी मांगो। तो अब आर्मी नहीं मर रही, अब भी तो आर्मी मर रही है। अब सियासतदान उनके लिए बचाव के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मौलाना साहब जो सियासत के एक बहुत बड़े आदमी हैं और जरदारी साहब जो एक खिलाड़ी हैं बहुत बड़े सियासत के, अब वो क्यों नहीं BLP को अभी देखे? सबसे इनको प्लस पॉइंट तो अब ये है कि जो बुगटी का बेटा है वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी कौम ने मारा तो कोई बात नहीं, ठीक है अब ऑपरेशन करो, इनफ हो गया है। हाँ। जब आपको एक वज़ीर आला कह रहा है, BLP का एक किस्म का सरबराह कह रहा है कि आप ऑपरेशन करो, ऑपरेशन लॉन्च कर दी ना, ऑपरेशन बदर का आगाज हो गया कि ये ऑपरेशन करने से जो है बलूचिस्तान समेत पूरी पाकिस्तान में जो है अमन आएगी, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, फिर इस तरह के अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन BLA एक मुट्ठी भर फोर्स है और वो के 6 लाख आर्मी के ऊपर वो भारी पड़ रही है। देखिए मुट्ठी भर फोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है, थोड़े से नहीं है। अच्छा। जितनी भी बलूचिस्तान में रियलिटी जाती है, जितनी भी गैस की रियलिटी जाती है, जितना NFC वार्ड जाता है, वो सारा उनके पास ही जाता है ना, BLA वालों के पास। BLA वालों के पास ही जाता है, अवाम को तो कुछ नहीं जाता। अच्छा, कौन सा अदारा उधर चल रहा है, कौन सी हाई कोर्ट चल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं उधर, कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है, BLA कुछ कर रही है, आखिर ये एक दिन में तो नहीं बनी ना, हाँ, आखिर 2000 के बाद बनी है। मतलब इसको बने हुए 25 साल हो गए हैं। सही है। मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था, बुगटी को मारा, मतलब बीच में ही रह गया था, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ेंगे नहीं, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो यही कुछ होगा। अंकल अगर हम यहाँ पे बात करें BLA की, तो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर हमारे नज़र से गुजरी है कि BLA में बलूचिस्तान के जो डॉक्टर हैं, बलूचिस्तान के जो पढ़ी लिखी यूथ है, जो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो BLA को ज्वाइन करें। अगर ऑपरेशन की बात करें तो पिछले 4-5 माह का रिकॉर्ड देखें तो पाक आर्मी ने वहाँ पर BLA को निस्तो नाबूद करने के लिए बहुत से ऑपरेशन किए। एकजुट हो गए आज सारे। BLA कह रही है कि अगर हमें टारगेट करो, आप एक को टारगेट करोगे, हम आपके 10 को करेंगे। तो ये जो कहते हैं ना, एक मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है। देखे ना वो इतने मजबूत हो गए हैं ना, तभी मुकाबला कर रहे हैं ना। सही अगर बात देखें ना, कोई भी तंजीम होती है वो एक धमाका करती है, 3-4 महीने वो उस पे साइड पे हो जाती है, ठीक है ना। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सामने आके आपको कह रहे हैं। देखें उनके को मसाइल सुने तो सही ना, BLA से बात तो करे, एक बैठक तो करे ना पहले, ठीक है। कोई UNO के पास जाए, कोई बाहर के बंदे बुलाएं, क्योंकि आपसे तो कोई बात नहीं करना चाहता ना। मौलाना साहब बैठे, हाँ, हमारे टेबल सदर टॉक बैठे, नहीं हमारी रखते पार्टियां बैठे, एक दफ़ा उनसे पहले मुज़ाकरात करें। अगर वो नहीं मानते तो फिर ऑपरेशन करें और एक दफ़ा इस गंद को ख़त्म करें, जैसे आपने कराची में किया था, ठीक है। MQM को तहस नहस कर दिया था, ठीक है। फिर आपने जैसे स्वाद में ऑपरेशन किया था, जैसे आप रिजस्तान में चल रहा है, तो मतलब बलूचिस्तान में बहुत बड़ा
ऑपरेशन होने वाला है? इस वक्त तो बड़ी गंभीर सूरत बज़ाहिर तो लग रही है। जी। मेरे ख्याल में तो इनको वो पूरी तरह गवर्नमेंट को या रियासत को मुकम्मल इसको जो है ना नेस्तो नाबूद करने के लिए एक सख्त एक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ। और लिबरेशन आर्मी उस वक्त हमेशा पाकिस्तान में ये अटैक करते हैं जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जी। नॉर्मली यही देखा गया है कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह के कोई इवेंट आते हैं उस तो टाइम पे नहीं दहशतगर्दी बढ़ जाती है। तो रियासत को चाहिए कि इस सिलसिले में ज़्यादा सख्त इक़दाम करे ताकि एक दफ़ा इनका कला कमा किया जा सके। ठीक है, अगर बीएलए की बात करें सर, इतनी ताकत बिल्कुल रियासत को चाहिए कि इसके खिलाफ कुछ करे। हम लोग ना इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बलूचिस्तान में इस टाइम जितना भी जो है वो बीएलए वालों को फंडिंग हो रही है वो इंडिया करवा रहा है, लेकिन मेरे पास वो वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये कह रहे थे गोल्डन चांस था इंडिया के पास कि जब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मतलब इस चीज को कवर किया जा रहा था, मीडिया वाले आए थे, इवन दैट इंडिया के लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो तब वो चीजें क्यों नहीं हुई? और मेरे ख्याल से इंडिया का इसके अंदर कोई हाथ है नहीं है। ऐसे बलूचिस्तान वाले खुद ही इन चीजों से तंग आ चुके हैं, खुद ही वो ये सारी चीजें कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए भाई उनके मुतालबे भी थोड़े सुने, देखे, उनके साथ टेबल टॉक करे और इस मामले को रफा दफा करे। मतलब डेली बेसिस के ऊपर ये हमले और जो पाक आर्मी के जवान है वो मर रहे हैं, तो ये तो हमारी मुल्क की हिफाजत करते हैं ना पाक आर्मी के जवान। अगर इनको आहिस्ता आहिस्ता करके मार देंगे सारे तो फिर 1971 की वॉर जो है ना दूर नहीं लग रही, मुझे होते हुए दिख रही है कि भाई ये कुछ हो जाएगा। क्योंकि बीएल वाले मतलब कम नहीं है, वो पूरा बलूचिस्तान जिसके अंदर कोयटा आता है, खैबर पख्तूनख्वा भी आ जाता है, वो सारा एरिया माउंटेन एरिया जो कि पाकिस्तान की ब्यूटी है, पाकिस्तान की खूबसूरती है, पाकिस्तान का नेचुरल किस्म के जो रिसोर्सेज है वहां से निकलते हैं। अगर वो पार्ट अलग हो गया पाकिस्तान से तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है कि उनके साथ टेबल टॉक करके बातें शातें करके ये मामलात को जो है वो सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान की खूबसूरती पाकिस्तान से दूर नहीं जानी चाहिए, बिकॉज वो एरिया बहुत खूबसूरत है। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कि ये जो सारी चीजें हैं ये वाकई इंडिया करवा रहा है, अफगानिस्तान करवा रहा है, ये खुद ही बीएल वाले जो है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे तंग आ चुके हैं। लेकिन फिर मैं कहती हूँ अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तंग आ गया तो पाकिस्तान के पंजाबी लोग जो है वो उनका क्या कसूर है भाई? हम लोगों का क्या कसूर है? मतलब कुछ रिश्तेदार वहां पे रहते हैं, उस साइड पे कुछ रिश्तेदार लोगों के पंजाब साइड पे रहते हैं। अब ट्रेवल करना तो लोगों को पड़ता है ना, तो पंजाब के लोग तो कुछ नहीं बलूचिस्तान वालों को कहते, बट यहाँ के लोग जब वहां जाते हैं तो फिर वो उनको डायरेक्ट जो है वो शूट ही कर रहे हैं। आम लोगों का भाई कोई कसूर नहीं है बीएल वालों, ये तो मतलब गवर्नमेंट का आप लोगों के साथ है ना, तो आप आम लोगों को क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रही। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलेगा। इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।